मेरे मतलब दिमाग में ये चीज़ें इस तरीके से घूम चुकी थी ना कि मुझे भगवान ने पैदा करा है दूसरों को मारने के लिए, मुझे भाई ये क्या हो रहा है, मैं मर क्यों नहीं रही हूँ। हाय, तो ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने क्लास 6 में सोच लिया था कि अब मुझे मर जाना चाहिए, अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, अब मुझे जहर खा लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा मन है, और मे बी मैं इस वीडियो को अपलोड ना करूँ, बट मेरा मन है कि हाँ मैं कैमरा के सामने जाके बोलूँ, क्या पता मैं कल के दिन इसको अपलोड कर लूँ और आप लोग इसको देख रहे हो। तो हाय, आई एम सुधा एंड दिस इज़ माई स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो मैं थी क्लास 6 में, और हम नए हम लोग क्लास 6 में गए थे, कुछ एक आध महीने हो रहे थे उस टाइम पे, और बहुत अच्छा ऐसे अच्छा सा लगता है कि हम जब 5th से 6th में जाते हैं, 8th 9th में जाते हैं, 10th से 11th में जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा था, सब कुछ नया नया, बिल्कुल बड़ी क्लासेस, ड्रेस चेंज, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा सा लग रहा था। ठीक है, तो हमारी क्लास में ऐसा होता था कि मॉनिटर्स चेंज होते थे अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन। तो जो बच्चा डिसिप्लिन रहता था उसके अकॉर्डिंग मॉनिटर्स चेंज होते रहते थे, मतलब कि कौन बच्चा कितना ज़्यादा डिसिप्लिन है, वेल डिसिप्लिन, उसके हिसाब से उसको मॉनिटर बनाया जाता था। तो मैं ऐसी तो नहीं थी कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लड़की थी अपनी क्लास की, बट मैं ऐसी भी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा झल्ली लड़की थी। ठीक है, तो बट चीज़ ये होती थी कि हमारे जो मॉनिटर्स होते थे, जब वो नेम नोट करते थे, सबसे पहले नेम मेरा ही आता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं होती। अब तो मैंने फिर भी बोलना कम कर दिया है शायद, बट करा तो नहीं है वैसे, लेकिन हाँ, जब ऐसा कुछ होता था तो सबसे पहले मेरा नेम नोट होता था। तो भाई जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं छोड़ूंगी किसी को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो स्टार्टिंग में तो मैं कुछ नहीं कहती थी। ठीक है, तो फिर एक दिन ऐसा हुआ था कि हमारे एक टीचर एब्सेंट थे, तो उस दिन हमारे प्रिंसिपल, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफिस था वो जस्ट हमारी क्लास के बगल पे था, तो प्रिंसिपल सर ने बोला था कि जो भी मॉनिटर है नेम नोट करके मुझे दे देना। देन आई वॉज लाइक कि ओके। तो सबको लगा कि ये तो खुद बात करते रहती है, बट ये हमारा नेम नोट नहीं करेगी। तो देवर रॉन्ग एट दैट पॉइंट। एंड मेरे साथ एक लड़का बैठा था, तो उसने मेरे से बोला कि सबका नेम नोट करके प्रिंसिपल सर को दे दे। देन आई वाज लाइक कि क्या ये सही होगा? तो ही वाज लाइक कि हाँ सही होगा भाई, तेरे से बोल रखा है, अगर नहीं देगी तो तू पिटेगी। और बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रहता था कि हाँ भाई प्रिंसिपल सर के हाथ से, या मतलब जो स्ट्रिक्ट टीचर होते थे उनके हाथ से मार ना खाएं, और मतलब सोचे ही ना कि उनके हाथ से मार खाने की। तो मैंने क्या किया, मैंने नेम नोट किया, और वो बंदा जो था मेरे बगल में बैठा था उसने मुझे नेम्स एक एक करके बताए। तो हाँ, और चीज़ ये थी कि हाँ हमारी क्लास में क्लास 2nd से या क्लास 1st थे आई थिंक, जब हम थे वहाँ, तो तब से राखी वाला सिस्टम रहता था कि मतलब हाँ हर एक लड़के को राखी बांधेगी। एंड एक टाइम तो ऐसा भी था ना, मतलब पूरे स्कूल के लड़कों के हाथ में राखी, मतलब मैंने तो हर एक बच्चे को राखी बांधी होगी अपने स्कूल के, मतलब मैं ऑलमोस्ट 200-300 राखियाँ लेके गई थी उस टाइम पे स्कूल पे, और उसमें से भी काफ़ी राखियाँ बच गई थी क्योंकि कुछ बच्चे एब्सेंट थे, कुछ बच्चे, मतलब मैं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा राखियाँ लेके गई थी, एक 2-2 रुपये वाली, 5 रुपये वाली, 10 रुपये वाली, जो मेरे को अच्छे वाले ज़्यादा लोग रखते थे उनके लिए महंगी राखी, ऐसा वाला कुछ था। तो बस था कि व्हाट द फक। हाँ, मैं बैटरी चार्ज भी ज़्यादा नहीं बचा है, कमी हो रखा है इसमें, तो मैं इसको चार्ज भी लगा लेती हूँ यहीं पर से। कौन सा मैं माइक पर बोल रही हूँ? हाँ, तो मैं कहाँ पहुँची थी? हाँ, तो राखी वाली बात है। तो फिर उसने मुझे नेम्स बताए सबके, और मैंने बोला कि भाई आराम से बता, क्योंकि अगर तू भी हल्ला करेगा तो तेरा नेम नोट भी हो जाएगा, फिर ये लोग बोलेंगे कि पार्शियलिटी करिए। तो मुझे उसी टाइम से पार्शियलिटी का बहुत ज़्यादा वो था कि मतलब कोई ऐसा ना बोले कि इसने पार्शियलिटी करी। तो जैसे मैंने वो नेम नोट करके प्रिंसिपल सर को दिए, मैंने दिए भी नहीं थे इवन, वो हमारी क्लास में आए और उन्होंने सीधे बोला कि जो क्लास का मॉनिटर है वो खड़े हो जाए। तो मैं खड़ी हो गई और मेरी फटके हो गई 4। और मैं सोच रही थी कि भाई अब ये जो हमारे टीचर हैं ये मेरी कनपट्टी पे झड़ते हैं झापड़, और मैं हो जाती हूँ सीधे बेहोश। बट उन्होंने बोला कि तुमने नेम नोट करे हैं या नहीं करे हैं? तो एवरीबडी इज़ लाइक कि प्लीज़ मत प्लीज़ मना कर दे, प्लीज़ मना कर दे। तो भाई मेरे को अपना खौफ था, मुझे उस टाइम पे उन लोगों की थोड़ी पड़ी थी, मुझे अपनी पड़ी थी, अगर मैंने मना कर दिया तो देन सुधाई, तू मरी, तू गई। तो मैंने बोला हाँ करें मैंने। तो मतलब सबके चेहरे उतर गए थे। ठीक है, और लड़कियों में ऐसा था कि ऑलरेडी सबको पता था कि ये नेम नोट कर रही है, बट 2-4 होती है ना कि मतलब हाँ उनको पता भी है, फिर भी स्टिल उन्होंने वो मतलब बोल रही थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई ये भी तो बोलती है, बट इसका नेम मेरा नेम नोट होता था, और मतलब हर एक का नेम नोट होता था। बट एक होता नहीं है कि जो अपने को समझते हैं कि हाँ भाई हमारा नेम नोट नहीं होगा, हमको मतलब बहुत वो समझेंगे ऐसा वैसा करके। तो मतलब ये बहुत छोटी चीज़ है, बट मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरा मन है भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ था उसके बाद, तो ये स्टोरी इसीलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ था उसके बाद। ठीक है, तो वो ऐसा था। उसके बाद प्रिंसिपल सर ने सबको खड़ा किया जितनों का मैंने नेम नोट किया था। लड़कों को तो दे दनादन पीटा। ठीक है, उसके बाद आई लड़कियों की बारी, उन्होंने भी एक एक खाई मतलब मार, और एक लड़की ने खाई, देन शी वॉज लाइक। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वो मेरे साथ क्लास 12 तक पढ़ी उसके बाद भी,
और 8th के बाद वो 11th से शायद से हमारे स्कूल पे आए थे, क्योंकि 8th के बाद मैंने स्कूल चेंज कर दिया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। इसके बारे में भी इन फ्यूचर कभी बात करेंगे तो बताऊंगी। तो 11th से वो लोग हमारे स्कूल में आए थे और उससे पहले वो वहीं पढ़ते थे। तो वो रोने लग गई बहुत ज़्यादा, उसने तमाशे कर दिए थे, मतलब कि मेरा हार्ट टूट गया। पता नहीं, एक होता नहीं है कि मतलब बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव दिखाते हैं जो खुद को बच्चे, मतलब कि हाँ मतलब टीचर्स की अटेंशन गेन करने के लिए। अब यार जो सच में सेंसिटिव है बेचारे, उनको घर से खाना नहीं मिला है, मतलब ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कमज़ोर है, वो अलग चीज़ है। बट हाँ भाई, तुम्हें हर एक चीज़ मिल रही है, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट स्टिल यू आर मतलब बिहेविंग लाइक कि हाँ मतलब पिक मी अप गर्ल्स टाइप की होती है जो। तो उसका यही था, मेरा हार्ट उठ गया, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं ये नहीं हो पा रही हूँ। मतलब वो ये सोचती थी कि हाँ मतलब मैं एक्टिंग करूँगी तो टीचर्स मुझे मारेंगे नहीं, तो मतलब डांटेंगे भी नहीं, कोई पनिशमेंट भी नहीं देंगे। तो फिर उसने खाई मार, तो उसने तमाशे खड़े कर दिए। और नेक्स्ट डे वो अपनी मम्मी को लेकर आई। देन आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है स्कूल में, ठीक है। तो उसके बाद बुलाया गया मुझे प्रिंसिपल ऑफिस पे। तो मेरी हार्ट बीट पहुँच गई 7वें आसमान पे, सुशी नहीं आने वाला। तो मुझे बुलाया गया था प्रिंसिपल ऑफिस में उसके बाद, ठीक है। तो मेरी फटके 4 होगी फिर से। मैंने कहा अब क्या होगा भाई मेरे साथ, अब मैं गई, ठीक है। तो हुआ ऐसा था कि सुधा तुमने इसका नेम नोट किया? तो मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने पूछा कि क्या कर रही थी? मैंने कहा बहुत ज़्यादा बोल रही थी। तो शी वॉज लिटरली, मतलब वो अपनी मम्मी के साथ आई थी भाई, और वो मेरे पे चढ़ गई कि भाई मैं कब बोल रही थी ये वो। तो मतलब फिर प्रिंसिपल सर ने उसको शांत कराया कि बेटा शांत हो जाओ। तो उसकी मम्मी भी बोल रही थी कि मतलब ये इतनी कमज़ोर है, तुमने ऐसे इसका नाम कैसे दे दिया ये वो। तो मैंने बोला कि मेरे को नहीं पता था कि ये सबको पनिशमेंट मिलेगी, मुझे लगा था कि मतलब यार उठक बैठक कुछ करवा लेंगे या ऐसे करा लेंगे। बट ऐसा होता है ना यार कि मतलब तुमको ज़्यादा हल्ला करो, एक प्रिंसिपल है स्कूल में और टीचर्स वगैरह कम है, तो वैसे ही उनके सिर में ऑलरेडी इतना ज़्यादा लोड होता है और बहुत सारी सॉरी, उनके सिर में ऑलरेडी इतना ज़्यादा लोड होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती। तो गुस्से में भाई कहीं ना कहीं तो वो फ्रस्ट्रेशन निकलेगी ना। तो मुझे नहीं, मैंने सीधे बोला कि आंटी मुझे नहीं पता था कि प्रिंसिपल सर ऐसी पनिशमेंट नहीं देंगे। तो उसकी मम्मी प्रिंसिपल सर के लिए भी अकड़ गई कि भाई तुमने कैसे मेरी बच्ची पे हाथ उठा दिया, ये वो सो वाली बात। तो मैंने कहा भाई अब एक बच्चा ट्रॉमेटाइज तब होगा ना जब पर्सनली उस पर हाथ उठाए, जब पूरी क्लास पे हाथ उठाए तो क्या ट्रॉमेटाइज होना है उसमें। तो ये अगर कल से खाना नहीं खा रही है, इसको लग रहा है कि इसकी बेइज्जती होगी इनके सामने, लड़कों के सामने, ये वो सब। मैंने लड़कों के सामने, मैंने कहा लड़के भी तो पढ़े थे मन ही मन में। देन क्योंकि प्रिंसिपल सर के सामने तो हम बोल नहीं सकते थे ऐसा। तो फिर हम क्लास में गए तो वो वहाँ पे भी रो रही है। तो सर ने बोला कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, हम ध्यान रखेंगे। क्योंकि अब होता है यार कि हाँ प्राइवेट स्कूल में कि मतलब सोचते ही हैं टीचर्स कि यार ऐसा कैसे हो गया, ये हो गया वो हो गया वाली चीज़, मतलब कि हाँ टीचर्स की रेपुटेशन में बात आ जाती है। तो वो क्लास में आई रोते हुए, तो सब लोग हम दोनों की तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा मुझे क्या पता क्या हुआ इसको। तो एक ने मुझसे पूछा कि भाई क्या हुआ इसको, ये वो सो। मैंने कहा नेम नोट करके दिया था तो कल इनको वो मेरी फ्रेंड थी, उसको आई नहीं थी उस दिन। तो मैंने बोला कि नेम नोट करके दिया था तो इसको ज़्यादा लग गई शायद, इसका पता नहीं क्या हो गया, हाथ मुड़ गया। तो क्लास में आई, जो हाथ उसका मुड़ा हुआ था उस हाथ से उसने बैग फेंका। एंड शी वाज लाइक कि इसको तो शायद भगवान ने पहले दूसरों को मार के लाने के लिए और लड़कों को बचाने के लिए कर रखा है शायद। देन आई वाज लाइक किस लड़के को मैंने बचाया भाई। एंड शी वाज पॉइंटिंग उस बंदे को जो उस दिन मेरे को नेम्स बता रहा था। एंड मैंने कहा है ऐसा कब हुआ, और वो भी मुझे नेम से बता रहा था कि ऐसे, मतलब कि इशारे कर रहा था ये बोल रही है। क्योंकि उसने मुझे 1-2 बार बताया। तो मैंने बोला भाई तू बोल के मत बता, क्योंकि तू भी फंसेगा फिर, खाली बोलेंगे कि पार्शलिटी करी है ये वो सो। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है। तो फिर उसने और सीधे ही बोला कि लड़कों का टेंशन चाहिए इसको। अब इतना मुझे प्रॉपर याद नहीं कि किस लैंग्वेज में बोला था, क्या बोला था। तो मतलब बहुत ज़्यादा सब लोग मेरी तरफ देखने लगे, मतलब पूरी क्लास में शांति थी और उसने ऐसे हल्ला कर दिया था। और टीचर्स उसकी मम्मी के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे वो लोग कोई आए नहीं थे अंदर। तो सब मेरी तरफ देख रहे हैं और सब बहुत अजीब से देख रहे हैं। मतलब कुछ लोगों को तो पता था कि वो ड्रामा कर रही है करके, बट कुछ जिन लोगों को पता नहीं था तो वो मेरे को बहुत गंदे तरीके से देख रहे हैं, बहुत गंदे तरीके से। और मैं इतना रो गई भाई, मैं क्लास में इतना ज़्यादा रो गई कि मतलब बहुत सारे लोग मेरे पास आए कि भाई चुप हो जा, ये तो ऐसी ही है, इसका तो मतलब कुछ है ही नहीं, ना नेचर है ना ये है वो है, तो पढ़ने में भी अच्छी है, ऐसा वैसा। सुशी मत कर भाई। सब ऐसे मतलब वो देने के लिए मुझे आ गए, सहानुभूति मुझे देने के लिए आ गई कि लाइक तू चुप रहे भाई, क्यों रो रही है, मतलब ऐसा मत कर, तू तो पढ़ने में भी अच्छी है, वैसे तुझसे चिढ़ती है, ऐसा वैसा करके मतलब बहुत सारी चीज़ें। अब होता है यार बच्चों में, मतलब स्पेशली लड़कियों में लड़कों में सब में ही होता है कि मतलब जो थोड़ा सा ठीक ठाक होता है उससे सब चिढ़ती है, ठीक है। तो वो वैसे ही चिड़ी हुई थी शायद कि इसको मॉनिटर बना रखा है करके। हाँ, तो क्योंकि ऐसा था कि 2-4 बच्चों के नेम गए थे मॉनिटर्स के लिए और बनाया लास्ट में मुझे था।
तो फिर अब ऐसे ही कुछ हो गया, अब इतना बड़ा कांड हो गया, जहाँ सुधा जाए वहाँ कांड हो, वैसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब क्लास में शांति टाइप की होगी। और वो आई थिंक सो कि उसकी मम्मी लंच टाइम पे आई थी उसको लेके कि मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी कुछ ऐसा वैसा। मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। बट जब उसने मुझे सुनाया, मेरे अंदर से वो जो चीज़ें हुई थी प्रिंसिपल ऑफिस में, वो सब चली गई थी। मेरे अंदर से भी ये चीज़ें घूम रही थी कि मैंने लड़कों की साइड ली और मैं पार्शलिटी कर रही हूँ, और मुझे भगवान ने पैदा करा दूसरों को मारने के लिए। मेरे मतलब दिमाग में ये चीज़ें इस तरीके से घूम चुकी थी ना कि मुझे भगवान ने पैदा करा है दूसरों को मारने के लिए, मुझे भगवान ने पैदा करा है दूसरों को मार खिलाने के लिए। मतलब मैं इतना ज़्यादा, आप सोचो एक 6th में पढ़ने वाला बच्चा है और उससे किसी ने इतनी बड़ी बात बोल दी। और मतलब 6th में पढ़ने वाले बच्चे के मन में भाई खाने पीने और मतलब ये थोड़ी बहुत घूमने मटर गश्ती करने के अलावा ये सब चीज़ें आ सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। मतलब यार, या तो हमारे घर के मैनर्स ऐसे होते कि हाँ भाई दूसरों को मारो, ये करो वो करो, ऐसा भी कुछ था नहीं। या तो मतलब मैं इतनी बड़ी किसी मतलब वैसे घर से होती कि बदमाशी वाले घर से होती तो मैं भी बोलती। बट फिर मैं दिन भर उसी थॉट में थी कि हाँ भाई इसने ऐसा कैसे बोल दिया, इसने ऐसा कैसे बोल दिया। और मैं इतना रो रही थी, मतलब मैं हर पीरियड के बाद मेरे आंसू आ रहे थे कि भाई इसने ऐसा कैसे बोल दिया। एंड आई नो कि ये एक स्टूपिडिटी है, बट स्टिल आई वॉज क्राइंग लाइक मतलब बहुत ज़्यादा रो रही थी मैं, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब हो रहा था, मुझे बहुत गंदा हो रहा था। तो बहुत सारे लोग आए मेरे साथ, और वो जो बंदा था उसके साथ मैं बैठी थी तो वो भी आया वहाँ पर। मैं सब तेरी वजह से हुआ, तेरा नाम नहीं दिया इसलिए मैं तो तेरा नाम दे दूँगी प्रिंसिपल सर को कि इसका नाम नहीं था उस दिन, इसका नाम पीछे छूट गया था, तो इस वजह से इसको पनिशमेंट दो। मैंने कहा तेरी वजह से हुआ सब, तेरी वजह से ये मुझे ऐसा सब बोल रही है। तो वो भी साइड चले गया कि भाई अब ऐसा होता है कि कोई इंसान रो रहा है तो दूसरा इंसान अगर उस पर चिल्ला रहा है, जो इंसान रो रहा है तो दूसरा आ रखा है, मतलब जो दूसरा उसको शांत कराने के लिए आया, अगर वो उस पर चिल्ला रहा है रोता हुआ इंसान, तो सब लोग उसकी तरफ देखते हैं बहुत गंदे तरीके से। तो मैं उस पर चिल्ला गई भाई, मेरे को फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालनी थी, मैं उस बंदे पर निकाल चुकी थी। तो उसके बाद भी मेरा रोना बंद नहीं हो रहा। मतलब मैं इतना रोई, मैंने उस दिन लंच भी नहीं करा, मैं घर गई, घर जाके भी मैं रोने में थी। और उसके बाद हम गए थे नौला पानी भरने के लिए, क्योंकि पहले हमारे घर में मतलब पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत थी ना, बहुत ज़्यादा किल्लत थी। मतलब हमारे पास कनेक्शन नहीं था, एक कनेक्शन था तो उसे मतलब 4 फैमिलीज़ का वो करते थे, तो पीने वगैरह का ही होता था। तो हम लोग जाते थे नौला, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। ठीक है, उस दिन भी हम नौला जा रहे थे और रास्ते में मुझे दिखा वो सांप का जो वो होता है खाने वाला कुछ तो होता है, अब तो मुझे इतना कुछ याद भी नहीं है, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट जो रफली मुझे याद है वो मैं बताती हूँ। तो हम वापस आ रहे थे तो मैंने वो तोड़ दिया रास्ते में से। तो ऐसा होता है, ये बोलते हैं कि उसमें भी 50% या कुछ परसेंट जहर होता है, अगर सांप ने उसे खा लिया, या मतलब वैसे भी इसमें जहर होता है तो सांप उसको खाना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब बहुत चीज़ें होती है, अब भगवान जाने मीत है क्या है क्या नहीं है। तो मैंने वो तोड़ दिया, ठीक है। और मैं घर आई और हमारा उस टाइम पे ऐसे सेपरेट रूम वगैरह कुछ नहीं था, एक रूम था और आई थिंक सो एक किचन था, ऐसा कुछ था। मतलब इतना मेरे को याद भी नहीं है, रफली मुझे याद है। तो खाना बनाया था तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं खा रही खाना। मेरी आंखें बहुत ज़्यादा डल हुई पड़ी थी और उस टाइम पे मतलब पेरेंट्स को इतना भी नहीं रहता था कि यार कुछ हो रहा है, ये हो रहा है। मम्मी ने बोला कि दवाई खा ले, दवाई पड़ी थी तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं खा लूँगी। मैं मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी उस दिन, मतलब मैं इतना मतलब ऐसा हो रहा था मुझे कि मुझे चक्कर से आते। तो मैंने पकड़ा उसको और खा लिया, उसमें से पता नहीं कुछ तो निकाल के मैंने खा लिया। और उसके बाद मेरे साथ जो चीज़ हुई है, मेरा जो इधर साइड का गाल है, इधर साइड का दांत है, मतलब एक साइड का पूरा दांत इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है। एक साइड का जबड़ा मेरा इधर साइड का कर रहा था, इधर साइड का जिधर का भी कर रहा था, मतलब ये जबड़ा पूरा सूज चुका था मेरा, ठीक है। और गाल पूरा ऐसा हो गया था, सुन पड़ गया था, ठीक है। कुछ देर के लिए सुन पड़ गया। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, मैं मर क्यों नहीं रही हूँ? भाई कैसे मरती, आई डोंट नो कि उसमें जहर की क्वांटिटी कम होगी या कुछ तो कम होगा कि जिस वजह से मैं बच गई, ठीक है। तो मेरा ये जबड़ा पूरा सूज चुका था दांत के अंदर यहाँ कहीं इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी, इतनी ज़्यादा मतलब दर्द हो रही थी, बहुत अजीब हो गया था, मतलब कि कैसे झेलूँ मैं उस चीज़ को, ये वाली चीज़ हो गई थी मेरे साथ। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मेरे मुंह में कुछ तो हो रहा है, मेरा मतलब ये पूरा सूट गया है, ऐसा हो गया। मैंने मम्मी को बताया नहीं मैंने क्या कर रखा है करके। तो मम्मी ने बोला मुझसे कि तू गुड़ खा ले अगर तेरे को ऐसा कुछ लग रहा है तो मम्मी को ऐसा लगा होगा कि क्या पता इसने कुछ ऐसी है वो सब्जी वगैरह होती है ना, इससे थोड़ा सा अजीब हो जाता है, तो वो खा लिया हो, तो इस वजह से हो रहा होगा। आई थिंक सो कि क्या पता उस दिन वही बनी हुई, इतना मुझे याद भी नहीं है। तो फिर मम्मी ने मुझे गुड़ वगैरह दे दिया और मैंने गुड़ वगैरह खा लिया, फिर भी मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो रात भर मैं एक रज़ाई पकड़ के बैठी थी, एक रज़ाई, ठीक है, उसको मैंने पकड़ा और उसको मैंने चबा लिया, ठीक है। इस दांत के यहाँ पे रखा था और इतना इतना गंदे तरीके से रो रही थी बहुत ज़्यादा। और मेरी बहन थी मेरे साथ, उसको भी ये चीज़ याद नहीं होगी, और जिसके बारे में मैं बता रही हूँ उसको तो खा की याद हो गई ऐसी चीज़, क्योंकि वो ऐसी लड़की थी ना भाई, वो हर किसी से चिढ़ती थी और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर ही देती थी। बहुत ही वाहियात लड़की थी वो उस क्लास की। मुझे इतनी मतलब अभी भी कहीं पर दिखती है तो मेरे को ऐसा होता है कि भाई दूर यार तू, शायद मतलब देखी मत मेरी तरफ, ऐसा होता है। और शायद उससे एक दो लड़की, मतलब मैं ऑलमोस्ट अपनी क्लास की सब लड़कियों से बात करती हूँ,
जब भी कहीं पर मिलते हैं तो ऑलमोस्ट सबसे मेरा हाई हेलो चलता है, बट उससे तो मैं भाई दिखती भी है तो मैं इग्नोर मार देती हूँ, क्योंकि वो मुझे वैसे पसंद नहीं है। उसने मतलब मेरे साथ इतनी चीज़ें करी है ना, 11th-12th का भी बताऊँगी आने वाले टाइम पे, बहुत चीज़ें हुई हैं। उसके बाद वो जो जहर वाली चीज़ थी वो करी, तो रात भर मैं उस मतलब मेरे को 12-1 बजे तक नींद नहीं आई होगी, और शायद उस टाइम पे ऐसा होता था कि हम बच्चे होते थे, हमें मतलब 12-1 बजे तो बहुत दूर की बात है, 8-9 बजे ही मतलब ऐसा होता था कि भाई खाना मिल जाए और हम सो जाए। मैं तो ऐसा हो रहता था कि मम्मी खाना नहीं खाना मुझे, क्योंकि खाना खाने के बाद मेरी नींद टूट जाती है, तो मुझे खाना नहीं खाना, मेरे को ऐसी सुन दो ऐसी सुन दो, मतलब मैं मतलब ऐसे हो जाती थी कि हाँ भाई आँख बंद हो रही है मेरी, मेरे को सुन दो मेरे को सुन दो। तो उस दिन मैं 12 या 1 या 2 बज गया था कि तब तक उठी थी, और मैं अपनी बहन से बोल रही हूँ भाई मैं मर जाऊँगी, मेरे को क्या होगा, ये होगा वो होगा। और वो बोल रही कि क्या हो रहा है तुझे, क्यों खाए तूने, तू मतलब तुझे ऐसी था तो तूने खाई क्यों। अब हम बच्चे हुए भाई, ऐसी बात होने वाली, तुझे पता था तो तूने खाया ही क्यों, या तो तुम मर जाए, ऐसी वाली चीज़ें हो रही थी हमारे साथ। तो भाई मतलब मैं इतना डर गई, मैंने कहा ये हो गया रहा है मेरे से, या तो मैं अच्छे से मर जाऊँ, मतलब ये सांस रुक के क्या हो रहा है मेरा पूरा इधर का एरिया नीला पड़ गया, ठीक है, पूरा इधर का एरिया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इधर ही साइड से कुछ खाया होगा वो, तो इधर ही असर उसका हो गया था, और बहुत गंदा असर हुआ था उसका, बहुत ही ज़्यादा गंदा। तो मतलब मैंने वो रज़ाई पकड़ी, मतलब मेरे को ऐसा होता कि कुछ मिले मुझे और मैं उसको इतनी ज़ोर से काट दूँ, इतनी ज़ोर से काट दूँ कि मेरा सारा मतलब अंदर का जो चीज़ है, दर्द है, जो सब दूर हो जाए। बट क्यों ऐसा होता 12, 1, 2, 3 पता नहीं कितना बज गया। उसके बाद मुझे पता नहीं संभाव नींद आई, दूसरे दिन मैं उठी, दूसरे दिन मेरा फेस सूट इतना भयंकर हो रहा था, मैंने कहा आज तो मैं स्कूल जा नहीं पाऊँगी। तो नेक्स्ट डे मैं स्कूल नहीं गई, तो उसके मतलब उस दिन भर मतलब मेरे को बुखार टाइप का आ गया था, तो फिर वो बुखार वगैरह सब कुछ ठीक हुआ। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ स्कूल, तो फिर मैं गई, मैं प्रिंसिपल ऑफिस में गई, तो हमारे सर ने बोला कि क्यों नहीं आई कल। मैंने बोला सर थोड़ी तबीयत ख़राब थी और मुझे मॉनिटर नहीं बनना, ऐसा वैसा करके, बट सर ने मेरे को कन्विंस कर लिया था कि हाँ भाई तू बन मॉनिटर, ये वो, सो तूने काफ़ी अच्छे से क्लास को ऑर्गेनाइज किया। फिर होता है ना बच्चों में कि हाँ ही लालच आ जाता है कि हाँ यार मेरी टीचर तारीफ कर रहे हैं तो मैं वो कर लूँ। बट जो चीज़ थी ना, जितनी बार मुझे दर्द होता था उतनी बार मैं वो वर्ड्स सोच रही थी कि भाई तुझे तो भगवान ने पैदा ही इसलिए कराया कि ताकि दूसरों को मार खिला सके या दूसरों को मारे। मतलब भाई एक बच्चा ऐसा कैसे सोच सकता है, मतलब या तो उस बंदे की ऐसी सोच होगी कि हाँ मतलब उसकी ऐसी सोच होगी कि यार मेरे को अगर ऐसी पोजीशन मिल जाए, मतलब मैं बड़ी बन जाऊँ तो मैं ऐसे ही करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। बट यार एक होता है ना कि हाँ भाई हम बच्चे हैं, हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर हम ऐसा सोच भी रहे हैं तो भाई दूसरा इंसान ऐसा कैसे करेगा। हम सोच रहे हैं चलो ठीक है कि हाँ ये मेरे को मारने के लिए पैदा कर रखा है इसको, या ये वटेवर, लेकिन दूसरा इंसान भी तो इंसान है ना भाई, वो भी तो कुछ अच्छा सोच रहा होगा शायद, या मतलब अच्छा नहीं भी सोच रहा है तो इतना घटिया तो नहीं सोचेगा कि हाँ भाई तू मर जाए, ये हो जाए वो हो जाए। हाँ बचपन में ये चीज़ें होती थी, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड चीज़ें होती थी, मेरे साथ तो इवन बहुत ज़्यादा हुई है। बट ये नहीं है कि ना यार कोई भी बच्चा ऐसे स्टार्ट हो जाए और मतलब मरने की कोशिश करे, उस टाइम पे तो रेयरली वो ऐसा सोचता होगा कि भाई मुझे मर जाना चाहिए। और मतलब उस चीज़ ने मुझे इतने बड़े ट्रॉमा में डाला था ना भाई, कि मतलब मैं उसके बाद इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे मैंने वो स्टोरी अपने दोस्तों को बताई, 1 या 2 दोस्त को बताई, और उन्होंने यकीन नहीं करा, ठीक है। और मैंने उनको मतलब ऐसे कि कसम वसम खिला दी थी कि भाई तुझे इसकी कसम, तुझे उसकी कसम की, मतलब तुझे अपनी मम्मी की कसम, तुझे पापा की कसम की, किसी को मत बताना, ये वो। तो हाँ वो चीज़ें मतलब वो मेरी अच्छी दोस्त थी तो उसके और मेरे बीच में रही, और दैट्स इट। तो फिर मैंने अपने जो दूसरी जगह के दोस्त थे उनको बताया, फिर मेरे हाल में जो दोस्त बने मैंने उनको भी बताया, मतलब अभी वाले नहीं, जो मेरे इससे पहले वाले दोस्त थे उनको बताया 1-2 को, और मैंने बहुत लोगों को शेयर करी ये स्टोरी, ठीक है, लेकिन उनको किसी को यकीन नहीं हुआ कि भाई ये सुधा ऐसा भी कर सकती है करके। तो मतलब वो फेज़ सोचो एक छोटे से बच्चे के लिए कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हुआ होगा, एक 6th में पढ़ने वाले बच्चे के लिए कैसा रहा होगा कि मतलब यार 2 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं एक ट्रॉमा के लिए। 2 घंटे भी ऐसा लगता नहीं कि भाई कैसे ही 2 घंटे चले जाएं, अगर हम कुछ मतलब बीमार हो रहे हो, हमें कोई दिक्कत हो रही हो, हमें पीरियड प्रॉब्लम हो रही हो, तो ऐसा लगता नहीं। मतलब मेरे को तो ऐसा होता पर्सनली कि जो पीरियड पेन होता है उसके बाद जब मेरे को रिलीफ मिलता है ना, मैं मतलब 3 घंटे तक तो मैं सदमे में होती हूँ कि भाई अभी मेरे साथ, इससे पहले मेरे साथ ये क्या हो रहा था, मैं कहाँ थी, मतलब मैं अलग ही लेवल की दुनिया में चले जाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे साथ बहुत अजीब सी चीज़ें हुई होती हैं। और एक है ना कि मतलब मेरी लाइफ की तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा शेयर करना चाहती हूँ। अगर हाँ ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी तो गाइस उसके बाद भी मैं ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते तक उसी चीज़ के बारे में सोचती थी कि ऐसा कैसे हो गया, इसने ऐसा कैसे बोल दिया मुझसे, ये वो सो। बट हाँ उसके बाद मैंने ये फैसला नहीं लिया कि मैं ये सब चीज़ें करूँगी। तो मतलब फिर उस लड़की के साथ मेरी ना बहुत अच्छी बनी नहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई उसके साथ मेरी, इन फ्यूचर भी बहुत सारी चीज़ें होते गई मतलब कभी 8th में हुई, कभी 7th में हुई, फिर उसके बाद फिर 9th-10th में तो मेरे साथ थी नहीं, तो कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। 9th-10th में किसी और के साथ हुआ, मतलब मैं फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा अनलकी रही हूँ एट द इवन अपना बेस्ट देने के बाद भी, इवन अपनी अच्छे से लॉयल्टी देने के बाद भी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी नहीं रही हूँ फ्रेंडशिप के मामले में। तो लास्ट में ऐसा हुआ था कि हाँ सारी चीज़ें मूव ऑन हो चुकी थी,
बट एक बच्ची के मन में जो खौफ रह जाता है कि हाँ मैंने ऐसा किया है, वो नहीं रहा था। और आई थिंक कि अब हो गया होगा, क्योंकि मैं मतलब जब भी इस चीज़ के बारे में सोचूँ ना, मैं बहुत मेरे को बहुत अजीब सा हो जाता है। तो अगर मैं स्टोरी यूट्यूब पे डालूँगी देन क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैवंट येट। अच्छी अच्छी स्टोरीज देखने के लिए और पुराने ब्लॉग्स पे जाके देखो। बाकी बाय बाय।